आज वो ऊपर आसमां नीचे, आज वो आगे जमाना है पीछे। अरे यहाँ भी तो लेजेंड श्रीजेश ही आगे खड़ा है, बट पीछे का बोर्ड तो चेंज ज़रूर करवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ ओलंपियन श्रीजेश नहीं रहा, ये ओलंपिक मेडलिस्ट श्रीजेश बन गया है। तो बोर्ड तो चेंज करवाओ जल्दी करवाओ। व्हाट अ मैन, इंडिया सेवियर, कितने मौक़ों पे इंडिया को बचाया है। और मुझे एक मौका मिला था इस लेजेंड के साथ कुछ सालों पहले मीट करने का ऑफ द फील्ड, और कुछ ऐसी बातें हुआ, कुछ अननोन टॉपिक्स रिवील हुए जो आज ये मेमोरीज नेवर फेड में आप लोगों से शेयर करूँगा। जैसे एक बहुत खतरनाक आई इंजरी, वो जिसके इम्पैक्ट उसके करियर के ऊपर पड़ सकता था। जैसे ग्रेट श्रीजेश कैसे बने, कौन दो वो लोग थे जो उसको ग्रेट, गुड से ग्रेट बनवाए, कैसे वो एक इंसिडेंट फिलोसफी जो श्रीजेश के साथ जुड़ा हुआ है, which also made him able to save that last important penalty corner जो ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया हम लोगों को। आज अगर अच्छा लगे वीडियो ऑलरेडी, प्लीज स्टे ऑन टिल द एंड। अच्छा लग गया तो सब्सक्राइब करके फिर जाइए, ऐसे मत चले जाइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेट हिम इन भुवनेश्वर, उड़ीसा में मैं था उस टाइम पे, और मुझे चांस था कुछ इंडियन हॉकी प्लेयर्स जो आए हुए थे टेस्ट सीरीज के लिए एक उधर इंटरव्यू करने का। आई always wanted to interview Srijesh because I always like goalkeepers, be it hockey, be it football. So I had the ball in my court only, क्योंकि मेरे पास एक रेडी क्वेश्चन था। At that point of time, Terry Walsh जो इंडिया के कोच थे, he was removed, he was doing really well, Australian coach, and Paul Van As जो again a great coach from Netherlands, उसको लाए गए थे। तो ये डिसरप्टिव चेंज था। एंड आई आस्क्ड हिम कि श्रीजेश, वोंट दिस बॉदर यू, वोंट दिस, हाउ विल द टीम कोप अप विद दिस चेंज? आई थॉट ही विल गिव अ कंट्रोवर्शियल आंसर, बट ही वाज कूल इन हिज ओन वे। ही लाफ्ड एंड सेड दैट वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन ओलंपिक्स, वो मेन गोल है। और ब्रो, बिरयानी और दाल राइस का तो टेस्ट अलग ही होगा ना, तो हर किसी का टेस्ट अलग अलग है, सब कुछ को एंजॉय करो। आई थॉट ओ मैन, ये तो मुझे ही बैकफुट पे डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सोचा कि मैं इसको बैकफुट पे डालूंगा, क्योंकि आई हैड हर्ड स्टोरीज ऑफ हाउ श्रीजेश जब जूनियर थे उसके पहले 3 गोलकीपर थे जो इंडिया में बहुत अच्छे कर रहे थे। एड्रियन डिसूजा थे, भारत छेत्री थे, और बलजीत सिंह थे। पैकिंग ऑर्डर में श्रीजेश 4th में था। अब बलजीत सिंह बहुत प्रॉमिसिंग एक गोलकीपर था जो एक फ्रीक इंजरी हुआ जिसके साथ गोल्फ बॉल से प्रैक्टिस कर रहा था, एंड हिज आई गॉट डैमेज, ऑपरेशन करना पड़ा, ही लॉस्ट हिज इंडिया स्पॉट। सो मैं सोचा श्रीजेश को पूछूं। मैं पूछा कि इतना सेव्स ये सब करने के टाइम, प्रैक्टिस के टाइम आपको डर नहीं लगता कभी? क्योंकि बलजीत सिंह आपको मेंटर किए थे एक पॉइंट ऑफ टाइम, तो इट कीप्स ऑन कमिंग बैक। दैट्स द ह्यूमन मेंटालिटी कि एक जो आदमी आपके साथ इतना क्लोज था वो चला गया आउट ऑफ द सीन बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ इंजरी। व्हाट इफ इट हैपेंस टू मी? Srijesh was in his own elements. He said that, bro, if I had the fear of getting injured, I would have played chess, not hockey. And like in chess, people get confused at times what move to do next. I was totally confused. मैं सोचा कि क्या इसको क्या क्वेश्चन करूँ उसके बाद। तो मैं सोचा कि एक थोड़ा बात निकालूँ इनसे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकालूँ इससे कि Srijesh was a good promising goalkeeper. How did he become so great in a matter of years? So he said that he gives this credit to everyone, but especially his goalkeeping career totally changed जब वो मुलाकात किया 2 लोगों से। एक थे डेविड स्टैनिफोर्थ जो साउथ अफ्रीका के एक्स गोलकीपर थे, एंड नेदरलैंड्स के गोलकीपिंग गुरु बोलते हैं उन लोग उसको, मार्टिन ड्रिवर। ये दोनों उसको बहुत हेल्प किया क्योंकि साइंटिफिकली ये लोग इनको ट्रेन किया। ऑल्सो इनका जो गलती था वो गलती को ये लोग ने सुधारा साइंटिफिकली और राइट बेसिक्स सिखाया,
जो इसका गेम को एलिवेट कर दिया. सो गुड गोलकीपर श्रीजेश बिकेम ग्रेट इन अ मैटर ऑफ ईयर्स. Then I thought I'd ask him one more question, very important question, which is again related to this Olympics also, because in this Olympics he said that he made that last minute penalty corner save against Germany, and he was thinking in his mind that, okay Shri, you have done this hard work for 21 years, for this moment you have to save this penalty corner, and he did that and he got the medal for India. सो फिलोसॉफिकली वो बहुत स्ट्रांग है, उसका मेंटल एकदम क्लियरेंस बहुत अच्छा है. तो मैं उसको पूछा था, क्योंकि श्रीजेश बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में पेनल्टी शूटआउट्स में इंडिया को बचाए थे कंसिस्टेंटली. मैं बोला कि ऐसा कंसिस्टेंसी कैसे आता है भाई. बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम श्रीजेश वॉज ऑलरेडी इन हिज एलिमेंट्स एंड ही वॉज स्पीकिंग एज इफ पेनल्टी शूटआउट में अच्छा करना ईजीएस्ट जॉब है. वो बोला मुझे कि देखो, पेनल्टी शूटआउट्स के नतीजों पे, रिजल्ट्स पे मैं फोकस ही नहीं करता पहले से. ईच शूटआउट में मैं उसके ऊपर फोकस करता हूँ और मेरे मूवमेंट्स के ऊपर फोकस करता हूँ. ट्रिगर मूवमेंट्स अगर ठीक हो तो आई कैन सेव. ऑल्सो प्रैक्टिस में मैं क्या करता हूँ कि मेरे रिफ्लेक्सेस के ऊपर काम करता हूँ, शैडो प्रैक्टिस कर लेता हूँ बहुत, कि आई कैन मेक दोज मूव्स, एंड दैट्स हाउ शूटआउट्स में थोड़ा बहुत अच्छा करता हूँ. ऐसे कि थोड़ा बहुत I progressed to the next question and I said कि you are very focused during a match. आप कभी कभी टेंस लगते हो, कभी कभी आप बहुत स्ट्रिक्ट लगते हो, you maintain your defense. डिफेंडर्स को कभी कभी आप बहुत डांट देते हो, बट ऑफ द फील्ड और मैच के बाद आप पूरा एकदम प्रैंकस्टर हो. ये कहाँ से आता है? मतलब टू कैरेक्टर्स. बोला कि देखो ब्रो, I like to smile at life. हंसना चाहता हूँ लाइफ को देख के, so that life also smiles back at me. I was like, क्या dialogue. And the interview went on and went on, and one thing was very evident. Olympics में अच्छा करना है. उससे नीचे उसको कुछ चाहिए भी नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. Asian Champions Trophy, normal Champions Trophy, World Cup, nothing mattered for him. And there's a really great picture where he sits at the top of the post after the match, and he was asked about that. He said that today I am the owner of this goal post, and all these years this goal post has, along with me, has seen the sorrows, the defeats, the debacles, and today, as I have won this medal, this goalpost also deserves credit. It also deserves the respect. It is also its achievement, and that's why he paid a respect by lying down and doing a namaskar to the post. What a great man. And if you can see his tweet which he made after that Rio exit, and the tweet he made after bronze medal was won, you can see how much of effort this man pushed himself and provided that effort to win this medal. एक 21 years का जर्नी, एक क्लोजर तो नहीं बोलूँगा कि ये क्लोजर है, क्योंकि शायद पेरिस में भी श्रीजेश ही रहे, उसके अंदर कुछ और भी अच्छे गोलकीपर्स आ जाएंगे. क्योंकि मेरे इंटरव्यू में वो बताए थे कि हरजोत सिंह जो उस टाइम पे इंडिया का गोलकीपर थे सेकेंड चॉइस, वो ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हरजोत गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, जैस कि वो जब नहीं खेले तो हरजोत परफॉर्म करे. तो ही इज़ अ मैन हु थिंक्स अबाउट द टीम. और हु नोज, ये मेडल का जो खुशी है, जो गम था रियो में, अभी खुशी में बदल गया है. वो खुशी दुगना शायद हो जाएगा, गोल्ड मिलेगा हम लोगों को पेरिस में. बट वॉट एवर इट इज़, ऐसे लेजेंड्स बहुत ही कम मिलते हैं. आई वॉज प्रिविलेज टू इंटरव्यू हिम. I will remember it was an honor for me, and I will go to my grave with the memories of these. आज आप लोगों के साथ शेयर किया थोड़ा बहुत. अगर अच्छा लगे ये वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को. और अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय.